अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मुख्तार हसन हूं और मेरे साथ हारून रशीद साहब मौजूद हैं। इतलात हैं कि सुहेल आफरीदी साहब इस आने वाले मंगल को एक बड़ा काफिला लेकर अडियाला जेल की तरफ आ रहे हैं और अपना एहतजाज जो है उसका वो जो रद्द अमल उन्होंने कहा था वो देने जा रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है कि आप ऐसा ना करें। साथ साथ महमूद खान अचकजई साहब जो है उन्होंने भी आज कोरम के ऊपर खड़े होकर कहा कि भाई अगर आप लोग इमरान खान को मुंतकिल नहीं करते तो शुमार के बाद हमसे ये शिकायत नहीं करनी कि हमने इजलास जो है वो नहीं चलने दिया। उसी के साथ साथ एक सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वो ये कि जनरल कियानी साहब जो है उनकी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में 2 घंटे की मुलाकात हुई है। हारून रशीद साहब से हम पूछेंगे, सर आपके उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात थे, क्या समझते हैं ऐसा कुछ हुआ है? 2 घंटे की मुलाकात जो है वो हुई है? वो जनरल साहब से अगर रिक्वेस्ट करें टेलीफोन पे तो मुनासिब नहीं है, तो वो बता देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। जनरल साहब जो हैं वो राजदारी रखते हैं, लेकिन ये गलत बयानी नहीं करते। तो यार टेलीफोन पे तो नहीं पूछा जा सकता, ये पूछा जा सकता है उनसे मिलकर, मुलाकात करके। अगर हो जाए मुलाकात उनसे तो वो अपना, अब जहाँ तक उनके मिजाज का ताल्लुक़ है तो इस काम के आदमी हैं नहीं। वो ऐसी चीज़ों में नहीं पड़ते जिसमें उनका ताल्लुक़ ना हो और जिसमें उनके लिए कोई एम्बेरसमेंट पैदा हो। वो अपनी इज़्ज़त नफ्स के मामले में बड़े मोहतात हैं। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था, ना मैं किसी की तौहीन करता हूँ ना तौहीन गवारा करता हूँ। और वो मैंने पूछा था कि क्या सदर साहब के साथ कोई गुफ्तगू हुई, ऐसी बात हुई, ऐसे जैसे अफवाहें फैलती हैं। बिल्कुल सर। तो उन्होंने सादा जवाब दिया। उन्होंने कहा, ना मैं मेरी कोई तौहीन करता है, मैं क्योंकि गवारा नहीं करता, ना मैं किसी की तौहीन करता हूँ। और ये बात सही है, किसी की तौहीन नहीं करते। अपने ड्राइवर की कभी उन्होंने, या किसी मातहत स्टाफ की या बावर्ची की, उसके साथ भी उनका मिजाज नहीं है तलखी के साथ पेश आना। तो वो आपको ज्यादती भी करे तो वो आपको पता खामोश रहते हैं, तरदीद नहीं करते। जजीरा लोगों ने गढ़ा हुआ है, कभी वो बात ही नहीं करते इस पर। बुझा देना, वो जनरल काकड़ की तरह उनका मिजाज है, इस मामले में खामोशी बेहतर है। तो वो, अब दूसरी बात ये है कि इमरान खान के जनरल कियानी के कभी ताल्लुकात रहे ही नहीं, वो इसके लिए मौजूद आदमी नहीं है। दोनों एक दूसरे के बारे में रिजर्वेशंस रखते थे। यानी एक होता है ना कि किसी का मुखालिफ होना, जी जी। तो वो रिजर्वेशन जनरल कियानी मतलब कई अपोजिशन लीडरों से मिले भी, कम मिलते थे, मतलब मुनव्वर हसन साहब तक से मिले, जी जी। लेकिन इमरान खान से नहीं मिले। तो इमरान खान को इस बात से कोफ्त भी होती थी। वो मैं आपको बताता हूँ, एक बात टेलीफोन जो उनके दरमियान हुआ उसकी तफसील मुझे मालूम है। तो वो अपना, वो प्लाट के सिलसिले में था जो शौकत खानम का था, कराची वाला, जी उसकी जी। मंजूरी उन्होंने दी थी। वो जाके हैंड ओवर उनको हुआ जनरल राहिर शरीफ के ज़माने में, लेकिन अप्रूव उन्होंने किया था। बिल्कुल। उसका भी किस्सा आपको बता देता हूँ। अलबत्ता उन्होंने कुछ उनके खैर खाओं के इसरार पर ISA के चीफ जनरल शुजा पाशा को उनके पास भेजा था। लेकिन जनरल शुजा पाशा ने जो गुफ्तगू उनसे की वो उनको पसंद नहीं आई, सही है। क्योंकि वो किसी मामले में फरीक नहीं बनना चाहते थे। उनकी पॉलिसी ये थी कि फ़ौज ज़्यादा मुदाखलत न करे, जब ज़रूरी हो तो कोई बात कर ली जाए, लेकिन अच्छे तरीके से बात की जाए। इसीलिए उनकी एक्सटेंशन भी हो गई। जो वो नहीं चाहते थे वो इनकार कर चुके थे एक्सटेंशन से। बहुत उनके दोस्तों ने, खैर खाओं ने इजहार किया तो वो आमादा हो गए, लेकिन वो बाद में इस पर नाखुशी रहे कि भाई ये मैं नहीं लेता तो अच्छा था। तो फिर दूसरी बार जब उनका वक्त आया आखिरी, तो उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। इलेक्शन हो चुके थे, उन्हें जो मशवरे देने थे दिए, जी जी। जो सवालात नवाज शरीफ ने किए उसका जवाब दिया। वो तालिबान से मुज़ाकरात के सिलसिले में था, उसकी भी तफसील अगर आप चाहेंगे बता दूंगा, लेकिन ये फिर इसी में ख़त्म हो जाएगा। और ख़बरें बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जी बिल्कुल सर। आज बहुत ख़बरें हैं। तो देखिए, जो वाहिद गुफ्तगू उनकी हुई वो मैं आपको बता देता हूँ। वो ये हुई, उन्होंने टेलीफोन किया तो खान साहब ने उनसे कहा कि खान साहब ने कुछ ऐसी बात नहीं की उनसे। जी जी। मालूम नहीं क्यों उनके जहन में नहीं आया, उस वक्त उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। बजाय टेलीफोन पर क्या बात हो सकती थी। और उन्होंने उनसे कहा शौकत खानम के लिए एक प्लाट दे दें वहाँ पे कराची कराची। डिफेंस में, जी। क्योंकि डिफेंस में बड़ी जगह है
और हॉस्पिटल का मामला था, तो जाहिर है कि वो ज़्यादा पैसे भी नहीं दे सकते थे। पंजाब में तो उन्हें बहुत कम कीमत पर मिल गया था, बराए नाम कीमत पे। जी बिल्कुल। तो पेशावर का मुझे पता नहीं है। तो जनरल साहब ने इस पर कुछ ताज्जुब का इजहार किया, नापसंदीदगी का नहीं, ताज्जुब का इजहार किया कि भाई मुझसे कोई काम की बात करते, कोई ज़रूरी बात करते, यानी कोई सवाल करते, कोई जवाब वो देते उसका मुनासिब। तो इमरान खान ने नहीं मुझे बताया, मुझे बाद में पता चल गया, जाहिर है पता तो चलना ही था, बिल्कुल क्योंकि मैं उनसे मिलता रहता था। मिलता रहता। तो वो उन्होंने भी नहीं बताया, वो मुझे पता चल गया एक उनके ज़ाती दोस्त से, गैर सियासी, जो मेरी भी उनसे न्याज़मंदी थी, उनसे उन्होंने बात की और तज्जुब का इजहार किया। खान साहब ने बात भी की तो क्या की, खान साहब ने मुझे टेलीफोन किया, जी जी। या मैं उनसे मिलने के लिए गया, उस वक्त कहा, ये मुझे तफसील याद नहीं, बहरहाल खान साहब ने मुझे कहा, मेरा ख्याल है टेलीफोन पे कहा कि वो प्लाट के लिए उनसे कहें। मैंने उनसे कहा प्लाट दे दें, जी जी। उन्होंने कहा हाँ देखता हूँ मैं, यही कहते थे, देखता हूँ मैं, ये नहीं कोई वादा नहीं करते थे। जनरल साहब वादा करने में रिलेक्टेंट होते थे, कर लेते थे तो उसे पूरा करते थे। तो मैंने कहा बस कल परसों कर दें। और मेरे जहन में तो ये था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होता है, उसके लिए क्या मुश्किल है, वो टेलीफोन करे। उन्होंने कहा नहीं, मैं प्रोसेस के थ्रू जाता हूँ, यानी तरीके कार के मुताबिक करता हूँ। जाहिर है डिफेंस के पास कराची में बहुत जगह थी, कोई मसला ही नहीं था। 50 कनाल का खान साहब ने कहा था, मैंने उनसे कहा कि 50 कनाल का प्लॉट दे दें। वो फिर जब दूसरी मुलाकात हुई कई हफ्ते के बाद, 5-6 हफ्ते के बाद गालिबन, या 8 हफ्ते के बाद, तो उन्होंने कहा ये प्लॉट है और ये दे दिया। सही है। इस असना में एक डेवलपमेंट हो चुकी थी कि ये कहा जाने लगा था कि ISI का राब्ता है, राब्ता तो हुआ था, जनरल शुजा पाशा उनसे मिले थे और बड़े मुतासर हुए और उनसे ये कहा रिटायरमेंट के बाद मैं आपकी पार्टी में शामिल हो जाऊंगा। और जनरल कैनिंग को ये बात पसंद नहीं आई, चुनाचे उनकी एक्सटेंशन जो वो चाहते थे नहीं हुई। सदर जरदारी तैयार थे एक्सटेंशन देने के लिए, जनरल कैनी ने ना सिर्फ एक्सटेंशन नहीं दी उनको, बल्कि उनका फ़ोन भी नहीं सुना। सही है, क्योंकि उन्हें ये बात पसंद नहीं आई। जाहिर है उनके भी ज़राए थे, ISI के चीफ जो है वो बाज़ औक़ात गलती करता है, वो समझता है कि चीफ को पता नहीं चलेगा, चीफ को तो पता चल ही जाता है। हाँ जी, चीफ के अपने ज़राए होते हैं। तो वो उन्होंने कहा, मैंने कहा खान साहब से कि वो अप्रूव हो गया है प्लाट, लेकिन आप लें नहीं, क्योंकि इसको लोग गलत मानी में लेंगे, गलत इंटरप्रेट करेंगे, प्रोपेगेंडे का हथियार बनाएंगे। तो मिल तो जाएगा, अप्रूव हो गया, ज़ाहिर मिल जाएगा, और मिल ही गया। बिल्कुल, बल्कि जनरल राहिल शरीफ ने उसमें 50 कनाल को 120 कनाल कर दिया। सही है, जो कि लाहौर में भी 120 कनाल ही है, और ये बहुत बड़ा है कराची का, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। खान साहब आज़ाद होते तो मुकम्मल हो जाता, वो खुद फंड रेजिंग करते। कराची अगर वो चले जाते तो 2-4-6 दिन में ही मेरा ख्याल है पैसे जमा हो जाते। बिल्कुल, बिजनेसमैन को बुलाते। कराची के बिजनेसमैन ने उनकी मदद भी की थी, उसकी तफसील कभी मैं बताऊंगा। इलेक्शन में कुछ पैसे उनको दिए थे खामोशी के साथ। हाँ जी, तो ज़ाहिर है लोग तंग आए हुए थे कराची के बिजनेसमैन पीपल्स पार्टी से। तो 2013 में आपको याद है कि बड़े वोट मिले थे खान साहब को कराची से, जीते तो नहीं थे उनको उम्मीदवार, लेकिन वोट बहुत मिले थे, और अगली दफ़ा जीत गए थे तो वो सीटें MKM को दे दी गई 20 से 24 में। जनरल कैनी की इमरान खान से कभी कोई ज़ाती मुलाकात नहीं, नंबर 1। नंबर 2, वो एक दूसरे के लिए रिजर्वेशन रखते थे, और जनरल साहब तो खामोश रहते थे, कोई तबसरा नहीं करते थे इमरान खान के बारे में। इमरान खान साहब बाज़ औक़ात नापसंदीदगी का इजहार करते थे, और एक दफ़ा तो उन्होंने मुझसे कहा, गुजरांवाला से इकट्ठे हम आ रहे थे, एक साहब को शामिल कराया उनकी पार्टी में, बड़ा ज़बरदस्त फंक्शन हुआ, उन्होंने जनरल कैनी पे कुछ नुक्ताचीनी की, ऐसी बराए नाम ही नुक्ताचीनी थी, कोई सख्त बात नहीं कही, और जनरल पाशा की तारीफ़ की। मैंने तंग आके उनसे कहा कि आपको बड़ा मुगालता है, जनरल शुजा पाशा खुद नहीं मिले, ये इतनी उनकी हिम्मत नहीं है कि वो खुद ही ISI की चीफ जो है वो जाकर मिल ले। उन्हें जनरल कैनी ने कहा तो वो आपसे मिले, और रही है बात वो शामिल हो जाएंगे आपकी पार्टी में, तो वो नहीं शामिल होंगे। उनकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन वो जब रिटायर होंगे तो अपने काम काज में लगेंगे, और एक बात करना, दावा करना और होता है और अमल करना और होता है। एक जनरल के लिए बड़ा मुश्किल होगा, ISI रिटायर्ड चीफ के लिए,
और फ़ायदा भी मेरे जहन में ये भी था कि फ़ायदा भी क्या होगा, भाई जनरल शुजा बशर कोई सियासतदान तो नहीं है, नहीं है, बिल्कुल वो कोई मकबूल शख्सियत तो नहीं है, बिल्कुल। ठीक है। बहुत रेयर होता है कि कोई आदमी फ़ौज में रहते हुए पॉपुलर हो जाए। मतलब जनरल हमीद गुल पॉपुलर थे जी बिल्कुल उनके सर। एंटी पीपल्स पार्टी स्टांस की वजह से। अमलन उन्होंने IJ बनाने में मदद की, उन्होंने इसका इतराफ़ भी किया, इसमें माजरत भी की कि भाई मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और एक दफ़ा गुस्से में भी आ गए वो। मीरपुर में किसी ने कहा, जनरल साहब की तबीयत उस दिन ख़राब थी, वो गुस्से में उन्होंने कहा भाई मुझे फांसी दे दो, मैं क्या करूँ, मैं कई दफ़ा वजाहत कर चुका हूँ इस पर अपने मौक़िफ़। बहरहाल जनरल कियानी का नंबर 1 मिजाज नहीं है, नंबर 2 उनकी कभी मुलाकात नहीं रही, नंबर 3 वो इस तरह के कामों में पड़ते नहीं हैं। मुझे ये खबर ठीक नहीं लगती, बहरहाल मैं इसको चेक कर लूँगा। जी सर, अनमोल उर्फ सुहेल अफरीदी साहब पे सर, वो जो लश्कर लेके आ रहे हैं, जो एहतजाज मंगल वाले दिन अडियाला की तरफ, तो उसका क्या असर होगा सर? उसका उनसे राब्ता किया गया है, उनसे भी, एचकजई साहब से भी, उनसे कहा गया है कि थ्रेट है, और ज़ाहिर ख़तरा हो तो सकता है, बिल्कुल लेकिन वो भी तंग आए हुए हैं। सुहेल अफरीदी साहब पर नुक्ताचीनी शुरू हो गई है पिछले कई हफ्ते से, और ये अली अमीन गंडापुर वगैरह और कुछ लोगों को इस काम पे लगा दिया गया। ये सवाल आपने पूछा ही नहीं जो उससे मुतल्लिक सवाल था। आप ये बादशाह आदमी है वैसे, कि भाई वो ग्रुप जो है बनाया जा रहा है, आपको बताया था। हाँ जी जी, बिल्कुल सर, PTI में एक ग्रुप बनाया जा रहा है 28वीं तरमीम के कोशिश लिए। की जा रही है, किन किन लोगों को उसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है? सर ये बैरिस्टर उमैर को, शेख वकास अकरम, अली अमीन गंडापुर, अली ज़फ़र साहब, उसके बाद मिशाल यूसुफ़ज़ई, इन सब के नाम आ रहे हैं उसके अंदर। मुमकिन है ये बात सही हो सकती है, दोनों खबरों का सोर्स एक ही है। एक साहब जो लंदन में रहते हैं उन्होंने ये कहा है, जो वीलॉग करते हैं, तो लेकिन वो ये तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, ये कोशिश की जा रही हो, लेकिन अगर ये लोग ये कोशिश करेंगे तो इससे रद्दमल बहुत शदीद हो जाएगा। अगर ये लोग यानी कोई ग्रुप बनाएंगे, वो नेशनल गवर्नमेंट का जो आइडिया है, जी जी तो वो अव्वल तो नेशनल गवर्नमेंट मुझे कोई प्रैक्टिकल आइडिया नहीं लगता। यानी जो भी उसमें शामिल होगा उसका अंजाम वही होगा जो हुआ था शेख मुजीबुर रहमान की गिरफ्तारी के बाद, जो असम्बली की सीटें बांटी गई थी और नूरुल अमीन को वज़ीर आज़म बनाया गया था और भुट्टो को नायब वज़ीर आज़म बनाया गया था, तो उसका क्या अंजाम हुआ था? बिल्कुल और नूरुल अमीन साहब को पॉपुलैरिटी जो थोड़ी बहुत थी वो भी ख़त्म हो गई। वो वैसे जीते थे कौमी असम्बली की सीट, वो जीते थे, और एक और साहब जीते थे, चकमा कबाइल के जो सरबराह थे, जो वज़ीर ख़ारजा भी जिनको भुट्टो ने बनाया था। तो ये मुझे नहीं लगता कि ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। ये खबर दुरुस्त हो सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी है कि कोशिश की जा रही हो, जाहिर है। और ये कोशिश क्यों की जाएगी? जी कोशिश इसलिए की जाएगी कि पीपल्स पार्टी जो है वो उसको जतला दिया जाए कि तुम्हारे बगैर भी काम चल सकता है। सुहेल अफरीदी साहब से राब्ता किया गया है, बहुत काबिल एतमाद रहे हैं। अचकजई साहब से रब्ता किया गया है। अचकजई साहब ने भी धमकी दी है ना, आपको पता है ना? बिल्कुल सर। उन्होंने कहा है कि हाँ, पीर के दिन तक शफा हॉस्पिटल में शिफ्ट करें। अच्छा, वो जो लेके आ रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश ये है सुहेल अफरीदी साहब की कि इमरान खान की बहनें डॉक्टर अपना अलीमा खान, डॉक्टर उज़मा और नौरीन बीबी उसमें शामिल हों। तो मुमकिन है वो शामिल हो भी जाएं। जी जी अब सवाल ये कि क्या उनको रोका जाएगा? तो ख्याल ये है कि खैराबाद की बजाय उन्हें डयाला जेल के करीब रोका जाएगा। तो लेकिन ये बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, इसकी कवरेज होगी, और ज़ाहिर है दौरा वोरा ख़त्म हो चुका होगा। कोशिश ये की जा रही है हुकूमत की तरफ से, फैसला साजों की तरफ से, कि पिंकी के इशू जो है वो उसको ज़िंदा रखा जाए। बिल्कुल ठीक है, जी सर। तो ताकि लोगों की तवज्जो उस तरफ भटकी रहे। लेकिन उस वक्त तक ये कब तक इस इशू को उठाए रखें? सर पिंकी को जोड़ा भी जा रहा है पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल करने के लिए। दबाव डालने के लिए हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी तो है। अब मैं जो चूँकि मालूमात तो नहीं है, आपकी उन लोगों तक रसाई तो नहीं है जो इस तरह के फैसले करते हैं। तो भी सिर्फ पीपल्स पार्टी के लोग नहीं हैं। देखिए, ये मनशियात का इस्तेमाल जो है वो उससे कहीं ज़्यादा है जितना आमतौर पर समझा जाता है, जी जी क्योंकि सारा मामला तो खुफिया ही होता है। और कराची में ये वबा बहुत ज़्यादा है, लाहौर में भी कम नहीं है। जी
और एज ए होल तो कराची के जो बिजनेसमैन है वो तो बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे कारोबार करना होता है, वो इसका मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये पीपल्स पार्टी के क्या, पीटीआई के भी दो लोगों के नाम लिए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के वो पीटीआई के हमदर्द हैं, जी जी। एक खातून अदाकारा हैं और एक और साहब हैं, उनका नाम लिया जा रहा है। तो वो अल्लाह बेहतर जाने, वो तो उसमें तो कई लोग होंगे, हर तरह के लोग होंगे। कहा जाता है कि नून लीग के बाद लोग भी हैं, हो सकता है। फिर ये तो जाहिर है कि वो 15 साल उसने ये धंधा किया और इतनी तमकनत के साथ किया, उसे कोई ख़तरा नहीं था, बहुत से लोगों को रिश्वत दी और करोड़ों रुपए रिश्वत दी। और इंतहा ये है कि वो जो क्या है, वो जो इंसदाद मनशियात का अदारा है, वो उसके लोगों को भी उसका दावा है कि रिश्वत दी। उसने नाम भी बताए हैं बाद लोगों के जी। जिन्हें वो मनशियात फराहम करती थी। कुछ कहा नहीं जा सकता उसको, सर, हतमी तौर पर नहीं कहा। 28वीं तरमीम की सरबाज़गाश्त है, मुमकिन तौर पर क्या नुकात हो सकते हैं? इस दफ़ा क्या तब्दीली लेके आएंगे मज़ीद? एक तो ये कहा जा रहा है कि वोटर की उम्र 18 साल के बजाय 20 या 22 साल कर दी जाएगी। ठीक है सर। और सूबों का पहले जिक्र हो रहा था, अब तो नहीं हो रहा, लेकिन सबसे अहम बात तो यही है कि मरकज़ का हिस्सा बढ़ा दिया जाएगा, यानी सूबों का हिस्सा कम कर दिया जाएगा। 57.5% है मेरे ख्याल में, तो वो कम करना चाहिए, इसलिए कि सूबों में बहुत फजूल खर्ची होती है। ये मोहतरमा बड़ी फजूल खर्ची करती हैं पंजाब की। अरग गुलाब से सड़कें धो दी, सड़क पेंट कर दी, जहाज खरीद लिया 10-11 रुपए का। जी बिल्कुल। ये मकान बन रहे हैं सरकारी अफसरों के लिए, गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं और उनकी तशहीर के लिए कहा जा रहा है कि 6-7 अरब रुपए बजट। के तो तशहीर से क्या होता है भाई, अगर प्रोडक्ट ठीक नहीं है, गैर जिम्मेदार खातून है, गुफ्तगू भी गैर जिम्मेदाराना करती हैं। मसलन ये उन्होंने एक दफ़ा दावा किया कि इमरान खान को मालूम ही नहीं है, उसका नाम लिए बगैर कहा, वो जेल में पड़ा हुआ है, उसे पता भी नहीं है कि दुनिया बदल चुकी है। दुनिया क्या बदली है? दुनिया तो कोई नहीं बदली, यानी ना उसकी मकबूलियत कम हुई है ना इनकी मकबूलियत पैदा हुई है। सराइकी बेल्ट में मैंने सुबह के वक्त देखा, अर्ली इन द मॉर्निंग, नमाज के बाद, मैं हैरान रह गया। यानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जो गालियां वो देते हैं, ये सराइकी बेल्ट में मिजाज ही नहीं है। आखिरी एहतजाज हुआ था बहावलपुर को सूबा बनाने के हक में 1970 में, इलेक्शन से पहले। और ये हमारे शमाली इलाके के लोग भी बड़े धीमे हैं और सराइकी बेल्ट के लोग भी बड़े धीमे हैं। वो सूबा अपना अलग चाहते हैं, जो उनका हक है उसमें, यानी कोई एतराज़ तो नहीं हो सकता। सूबे छोटे बनने चाहिए, जाहिर है, बनने के सलीकामंदी के साथ चाहिए। तो वो जो गुफ्तगू यहाँ से शुरू करती है, मैं उसको रिवील तो नहीं कर सकता क्योंकि नाशाइस्ता है, लेकिन वो शबाजा कहर पवी, ये हर उसमें 2 दर्जन तो मैंने देखे, फिर मैंने उसको बंद कर दिया कि भाई ये तो क्या फजूल चीज़ है। मतलब लोग बहुत गुस्से में, पेट्रोल की वजह से लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने का। देखिए ना, गरीब लोग हैं जी बिल्कुल, देही सिंध में, देही बलूचिस्तान में और सराइकी बेल्ट में गुर्बत बहुत है, निस्बतन ज़्यादा है। वैसे तो अब सभी गरीब हैं, अब जिस आदमी की 10 लाख रुपए आमदन है वो भी गरीब है, और जो आम आदमी है, जो 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, लेबर है, मजदूर है, 500-700-800 रुपये 1,000 रुपये दिहाड़ी मिलती होगी, कोई पता तो नहीं किया रिसेंटली। तो वो बेचारा दाल खरीदता है उस पर टैक्स है, चाय की पत्ती लेता है उस पर टैक्स है, चीनी लेता है उस पर टैक्स है, तो वो ज़िंदगी तो बड़ी उजैरन है उसकी। तो अब पेट्रोल जो है, जाहिर है, अब पाकिस्तान में दुनिया के हर मुल्क से ज़्यादा मोटरसाइकिल है। बिल्कुल सही, क्योंकि क्योंकि सवारियाँ दूसरी महंगी हैं। अब वो 150 रुपये में उसको पेट्रोल मिलता था और कहा जाता था बड़ा महंगा है इमरान खान के दौर में, और बड़ा एहतजाज होता था, तो बड़े प्रोग्राम टीवी एंकर करते थे। अब कितने का है? सर अब तो 416 रुपये लीटर है और कोई प्रोग्राम नहीं करने वाला। हाँ, तो वो 416 रुपये लीटर है, तो मतलब ये है कि तकरीबन 2.25 लीटर जो उस वक्त आ जाते थे 416 रुपये के। ठीक है ना जी? बिल्कुल सर, इतनी बात है, इसी तरह बिल्कुल। अब 1 लीटर आता है जी, तो जाहिर है उसकी ज़िंदगी तो पहले ही दुशवार है। सौदा सल महंगा है। अब पेट्रोल की महंगाई का 2 तरह से उसके असर पड़ा। एक तो ये कि बाजार चीज़ खरीदने के लिए जाता है
दाल खरीदने के लिए जाता है, सब्जी वो महंगी है जी जी क्योंकि वो भी तो किसी ट्रक पे आई है मंडी में, और मंडी से फिर वो दुकानदार सुजुकी पे लेके आया है। और दूसरा वो कहीं उसे आना जाना है, आना जाना तो है ही, बिल्कुल सर। अपने काम पे जाना है, किसी से मिलने के लिए जाना है, ताजियत के लिए जाना है, शादी में शरीक होने के लिए जाना है। ज़िंदगी बड़ी दुश्वार है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये हुकूमत खतरे में है, ये किसी वक्त भी ख़त्म हो सकती है। सही सर। ये अरब बाहर किसी कैफियत पैदा हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगी, लाजमन हो सकती है। लोग तंग आए हुए हैं शहबाज शरीफ साहब से भी, और जनाब मोहतरमा मरीम नवाज से भी, और सूबाई हुकूमतों से भी। ये नहीं, लोग सुहेल अफरीदी तो बेचारा जो है वो गरीब आदमी है, उसको कोई ज़रिया आमदन नहीं है, और वो अपना डिस्क्रिशनरी फंड है जिसमें एक साहब ने एतराज़ किया, जो सरकारी आदमी अखबार नवीस हैं येलो जर्नलिज्म वाले, कि भाई 15 करोड़ रुपए, वो उन्होंने ये नहीं पूछा पंजाब के वज़ीर आला की डिस्क्रिशनरी फंड कितना है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि सुहेल अफरीदी ने कोई तैयारा नहीं खरीदा जी। तो उन्होंने कहा ये किसका हिसाब देंगे, और ये उससे हिसाब ले लो, मरीम नवाज से हिसाब ना लेना, जो 10 या 11 या 13 रुपए का जहाज खरीदा है, और पायलट रखे हैं कि तनख्वाह $32 लाख है, और एक की है $32,000, और एक की है $38,000। जी हाँ जी जी। अब वो रुपए में आप उसका खुद हिसाब लगा लें, तो उस पर भी तनकीद हो रही है। हालत तो ये है। हाँ जी सर, अभी कुछ शख्सियात को तमगे दिए गए हैं सर, क्या समझते हैं, ठीक दिए गए हैं? कभी तमगे कभी ठीक नहीं दिए जाते। तमगे जो है ना, जिस पहले आदमी को, वो इस दुनिया में नहीं, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत करे, जिस पहले आदमी को तमगा दिया गया था, ये नहीं, मुझे उससे पहले का याद नहीं है, ये 25-30 बरस पहले की बात है। वो बेचारा बिल्कुल ही एक आम रिपोर्टर था, उर्दू भी ठीक नहीं लिख सकता था, खबरें भी वो सिर्फ पुलिस की देता था या सेक्रेटेरिएट की, 2 जगह खबर, सियासी खबर वो दे भी कर ही नहीं सकता था। तो वो भी कैसे तमगा इसको मिल गया? तो जाहिर है उसने लॉबिंग की, उसको मिल गया। सही है। तो तमगे जो हैं वो देखिए, वो क्या गुलकारा का क्या नाम है, हदीका कियानी साहब, हदीका कियानी की तो सब लोग कह रहे हैं ये डिजर्व करती थी, और जाहिर है डिजर्व करती थी। उसने सैलाब में, जलजले में, जब कोई ऐसा वक्त आया, उसने मकान तक बना के दिए लोगों को। बिल्कुल। तो वो तो एक खातून ऐसी हैं कि वो बतौर गुलकारा के तो पॉपुलर थी ही, लेकिन गुलकार तो बहुत सारे पॉपुलर होते हैं, मगर वो अपनी आमदन लोगों पे तो नहीं खर्च करते। तो वो अपनी आमदन का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो, और बड़ी हैरत की बात है कि वो किसके कोऑपरेशन से काम करते हैं, जमात इस्लामी की, अल-खिदमत के ताउन से। तो ये इससे बिल्कुल वाज़ेह होता है कि भाई ये वो जैनून है, और वो उसके लिए वैसे इस तमगे की क्या हैसियत है, उसकी लोग वैसे बहुत इज्जत करते हैं। देखिए ना, डॉक्टर साहब जो हैं अखुवत वाले, जी जी जी, उनको, डॉक्टर अमजद साकब साहब को नोबेल प्राइज़ के लिए नामजद किया गया। तो मैंने कहा भाई तमगा आपको मिल जाएगा, तो उन्होंने, बड़ी उनकी तबीयत में इनकसार है, उन्होंने कहा भाई तमगे के लिए थोड़ी कर रहे हैं, बिल्कुल ये काम तमगे के लिए तो नहीं करता। तो वो उसको दे तो दिया, मगर उसके लिए कोई एजाज़ की बात नहीं है। जब मौलाना मौदूदी को फैसल अवार्ड मिला, जब फैसल अवार्ड शुरू किया गया, 5 लाख रुपए उस वक्त बड़ी रकम थी, इतनी बड़ी रकम थी। एक घर जिसमें हम बैठे हैं, जिसकी मालियत अब तो उससे बहुत ज़्यादा होगी। जी बिल्कुल। जब बनाया था तो उस वक्त तो कम पैसों में बना था, प्लाट भी सस्ता था, उस वक्त कंस्ट्रक्शन मटेरियल भी सस्ता था 15 साल पहले। तो उस वक्त इस तरह का मकान खरीदा जा सकता था, बल्कि 5 लाख में नहीं, 3-4 लाख में खरीदा जा सकता था, जिसकी मालियत अब करोड़ों में होगी शायद। बिल्कुल सर। तो वो 5 लाख रुपए वो एजाज़ मिला, तो उन्होंने वो पैसे लिए नहीं और वो डोनेट कर दी। उस पे किसी ने कहा था कि ये मौलाना मौदूदी के लिए एजाज़ नहीं है, ये फैसल अवार्ड के लिए एजाज़ है। तो दीगर कियानी के लिए क्या एजाज़ है ये, उसके लिए उसकी लोगों के दिलों में बड़ी इज्जत है, जो होनी चाहिए। जो कोई अपनी आमदन का बड़ा हिस्सा खल्क़े खुदा पे खर्च कर दे, यतीम बच्चे को उन्होंने पाला ज़लज़ले में, उसे गोद लिया, वो जवान बच्चा है, तो वो बाकी तमगे आमदन कुछ जैनवन भी होते ही हैं। मसलन जो फौजी शहीद हुए उनको दिए, तो ठीक है, वो तो बिल्कुल सही है। शहीद को तो तमगा जो है, शहीद का तो बड़ा मकाम है,
तो कुरान मजीद कहता है कि वो ज़िंदा हैं और उन्हें रिस्क दिया जाता है, मगर ये बात तुम नहीं समझ सकते। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया जी, हारून रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।